हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर रितु दामा। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाली हूँ। आई एम अ मदर नाउ और मेरी 2.5 महीने की डॉटर है जिनका जन्म अभी फरवरी में हुआ। क्योंकि लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है, वीडियोस शूट करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता। बट आई ऑलवेज ट्राई कि जैसे ही मुझे समय मिलता है अपनी डॉटर से, अपने खुद के काम से, अपॉइंटमेंट्स के अलावा, तो मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। ऑल द मदर्स राइट देयर, इवन ऑल द फादर्स, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फिजिशियंस जो देख रहे हैं, फ्रेशर्स जो हैं, वो एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वैक्सीनेशन के लिए बच्चा जाता है, क्योंकि मैं अपनी डॉटर को वैक्सीनेट करवा रही हूँ ना, ये एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि डिबेटेबल कंसेप्ट है। बहुत सारे होम्योपैथ्स अपने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करवाते हैं, बट मैं अपनी बच्ची को वैक्सीनेशंस दिलवा रही हूँ एंड आई फील दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बीइंग अ मदर, आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। दो मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ होम्योपैथी पे, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अगर आपके बच्चे को आप किसी बीमारी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जस्ट बाय गिविंग अ वैक्सीन, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी हार्म है। तो मैं नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपनी डॉटर को सारे वैक्सीनेशंस दिलवा रही हूँ। बर्थ पे उनको बीसीजी का वैक्सीन लगा था, जिससे रिलेटेड बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। लेफ्ट आर्म पे जब उनको बीसीजी का वैक्सीन लगा तो अभी वो 2.5 महीने की हो गई हैं, बट दैट वैक्सीनेशन स्पॉट, वो जो स्पॉट है वो बार बार फूल रहा है, सोलन होता है, वहाँ कभी पस बनती है, देन इट हील्स अप, देन अगेन वहाँ पर सोलन हो जाता है, पस बन जाती है, फिर वो खुद ही हील हो जाता है। ऐसा अभी 2.5 महीने तक हो रहा है, बैक एंड अगेन ना। अगर इस तरह का कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कि ये कंसर्न है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल यू होम्योपैथ्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि उस पर अप्लाई करने के लिए कोई क्रीम नहीं देनी, उस पर खाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं देनी। इट इज़ अ वेरी वेरी नॉर्मल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। गलती से भी अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ उस पर कुछ अप्लाई मत कीजिएगा, ना कोई तेल ना कोई क्रीम। वो अपने आप 3 महीने का जब तक आपका बच्चा होगा तब तक वो खुद ही हील होकर वहाँ पर एक स्कार बन जाएगा। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, कई बच्चों के साथ नहीं भी होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो प्लीज़ अपने पेशेंट को या उस बच्चे को कुछ भी, कैलेंडुला, नॉट इवन कैलेंडुला, कोई क्रीम नहीं आपको अप्लाई करने को देनी है। सिर्फ साफ कॉटन से, विदाउट यूजिंग एनी क्रीम, बीटाडीन या कुछ भी, उस पर अप्लाई किए बिना, गीला गीला भी नहीं करना कॉटन को, जस्ट अ ड्राई कॉटन, वेट वाइप भी नहीं लगाना। ड्राई कॉटन से उस एरिया को साफ करना है, साफ रखना है केवल, वो अपने आप ठीक होता है। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, आपको वो चीज़ नहीं करनी है। इसके अलावा मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हूँ आप सभी प्रैक्टिशनर के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं फॉलो कर रही हूँ। जब उन्हें 1.5 महीने का 6 वीक्स का वैक्सीनेशन लगा, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन था, पेंटावेलेंट लगता है बच्चों को, रोटा वायरस वैक्सीन लगता है, और इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन भी लगता है। तो उनको 3 इंजेक्शंस दिए गए और एक ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिया गया। नाउ अब यहाँ पर आपका एज अ होम्योपैथ क्या रूल है। अगर आपके बच्चे को बुखार चढ़ रहा है तो डेफिनेटली यू कैन गिव क्रोसिन ड्रॉप्स, आप दे सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट आप क्रोसिन ड्रॉप्स दे सकते हैं। इसके अलावा आप लीडमपाल, एक मेडिसिन है हमारी, जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत से बच्चों में पहले दी है, नाउ आई एम गिविंग इट टू माई डॉटर एज वेल। आप लीडमपाल 30, उसको बिल्कुल या तो शुगर ऑफ मिल्क में प्रिपेयर कीजिए, या पिल्स में अगर आपके पास है तो उसको क्रश कर लीजिए और उसको चुटकी भर, जस्ट अ पिंच, अपने बच्चे को आपको देनी है। नाउ ये बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि मीठा और नमक तो बच्चे को कुछ देना ही नहीं है अदर देन ब्रेस्ट मिल्क, आप बच्चे को कुछ नहीं दे सकते, बट आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। डाइल्यूशन बिल्कुल नहीं देना डायरेक्टली, बहुत पंजेंट होता है, बिल्कुल नहीं देना। पिल्स में देना है, शुगर ऑफ मिल्क में देना है, और उसमें किसी तरह का रिफाइंड शुगर नहीं है, तो आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होने वाली। जस्ट अ पिंच आपको 1-1, 2-2 घंटे में अपने बच्चे की टंग पे रखना है, उसके सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, और लीडमपाल 30 से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आपका बच्चा जो है 6 महीने से छोटा भी है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं सेफली। तो ये इंजेक्शन का जो पेन है उसे बहुत बहुत कम कर देता है, क्योंकि आप पेन किलर बार बार नहीं दे सकते, पर जब आप 1-1 घंटे में लीडमपाल 30 देंगे तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपके बच्चे को वहाँ सूजन नहीं होगी, उसके इंजेक्शन के साइड पे पेन कम होगा।
ये मैं फॉलो करती हूँ एंड आई रियली फील आप सभी को फॉलो करना चाहिए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. डू ट्राई इट, डू गिव इट टू योर चाइल्ड. आप सभी होम्योपैथ्स अपने जो पेशेंट्स हैं उनके बच्चों को ये दीजिए मेडिसिन, बहुत हेल्प होती है. अब 2.5 महीने का वैक्सीनेशन जो मैं उनका करवा चुकी हूँ, विच इज़ बेसिकली पेंटावेलेंट 2 और रोटावायरस वैक्सीन 2 और ओरल पोलियो ड्रॉप्स दिया गया. अगेन जब वो वापस आए हम उन्हें वैक्सीनेशन करवा के तो 1 घंटे बाद से मैंने उन्हें लीडम्पाल 30 देना स्टार्ट किया. एक ही दिन में शी इज़ ऑल फाइन, देयर इज़ नो पेन, नो फीवर, कोई फीवर नहीं चढ़ा, कोई परेशानी नहीं हुई एंड शी इज़ ऑल फाइन. तो ये सभी चीज़ें बीइंग पेरेंट्स आप फॉलो कर सकते हैं. बीइंग होम्योपैथ्स आप अपने पेशेंट्स को दे सकते हैं. इट इज़ वंडरफुल. डू ट्राई इट एंड बी वेरी 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 केयरफुल विद द चाइल्ड वाइल प्रिस्क्राइबिंग. बच्चों के साथ बहुत केयरफुल रहिए. आपका प्रेस्क्रिप्शन बहुत सेफ होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, मिनिमलिस्ट होना चाहिए. थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप ये चीज़ फॉलो करेंगे. और मेरी जो मन की बात थी या मैं आपसे शेयर करना चाहती थी ये थॉट, तो रिगार्डिंग BCG वैक्सीनेशन एज वेल एज द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी. अगर आपको ये सही लगता है तो ज़रूर ज़रूर अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराइए. एंड इफ़ यू डोंट फील इट देन इट्स ओके. थैंक यू सो मच.